जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफ्फार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये तीन नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह, नोहा पढ़ने की वजह से। कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफरों की आदत। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता रहा। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। अजाब भेज इन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया। जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उसे कहा अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखे हद हो गई, मांगा उसने अजाब था, आ खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने कहा खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठेंगे मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूंगा? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का, नजात के सफीने को यहाँ की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई, था नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए। जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू। चले गए 80 लोग आबाद हो। 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी। पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है। ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको इराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना एक कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे। इन्होंने उस शहर, 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुस समानिया। 80 लोगों की आबाद की हुई गली, समानियान कहा जाता है 80 को, सूक कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके इन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस। नौजवान याद रखिएगा आज की तकरीर, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है। मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस, ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका